शिमला और मनाली के लिए रवाना हो चुकी है मेरठ पुलिस की टीम। दौरे पर रखे इसकी जांच करेगी पुलिस की टीम। आरोपियों के खिलाफ सबूत जमा करेगी पुलिस की टीम। उन जगहों पर जाएगी जहां पर आरोपी मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ रुकी थी। ये जानकारी मिली है कि वो शिमला गई थी, मनाली गई थी, कसौल गई थी, वहीं पर होली भी मनाई थी और अपने आरोपी प्रेमी साहिल का जन्मदिन भी बाहर ही मनाया था। इसको लेकर ये माना जा रहा है कि कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं जो चौंकाने वाले होंगे। इस नशे के जाल में जो परिवार बर्बाद हुआ है, आरोपियों के खिलाफ सबूत जमा करेगी पुलिस की टीम। हालांकि कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट भी पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। और ऋतु हमारे सहयोगी मेरठ से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे ऋतु का रुख करेंगे। ऋतु, पुलिस की 2 टीमें रवाना हो चुकी है। मेरठ में पहले से जांच पड़ताल की जा रही थी, अब उसे और आगे बढ़ाया जाएगा, तो उधर शिमला के लिए भी रवाना हो गई है। और अधिक क्या जानकारी? बिल्कुल मोनिका, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जांच का जो दायरा है वो बेहद आगे बढ़ चुका है और इसके साथ साथ आपको बता दें हिमाचल भी एक यूनिट गई हुई है। हिमाचल में भी जांच पड़ताल जारी है। इसके अलावा मेरठ में भी लगातार हर एक पहलू को खंगाला जा रहा है। सबसे अहम कड़ी ये हो जाती है क्योंकि एविडेंस सबसे अहम कड़ी इस पूरे मसले में है और लिहाजा हर एक एविडेंस पर खास तौर पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो जाँच है वो आगे बढ़ाई जा रही है। चाहे वो ड्रम की बात हो, सीमेंट की बात हो या हथियार जो इस्तेमाल किया गया है उसकी बात हो। मुस्कान रस्तोगी भी लगातार उगल रही है, ये सच बता रही है कि किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। कड़ी दर कड़ी जो है वो खुलने लगी है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से वो स्पॉट थे जहां पर मुस्कान रस्तोगी जो है अपने प्रेमी साहिल के साथ हत्या के बाद रुकी थी, वो तमाम स्पॉट जो है वो धीरे धीरे निकलने शुरू हो चुके हैं। कहाँ कौन से कमरे में रुकी थी, शिमला में कहाँ रुकी थी, इसके अलावा कहाँ पार्टी की थी शिमला में, क्योंकि बताया जा रहा है कि बर्थडे भी मनाया था। बाकायदे ड्राइवर से केक मंगाया गया और उस केक में लिखवाया गया था कि शंकर, हैप्पी बर्थडे शंकर मेंशन कीजिएगा। सीक्रेटिव तरीके से जिस तरीके से ड्राइवर से ये केक मंगवाया गया, होटल के रिसेप्शन पर रखने के लिए कहा गया, क्या कुछ बातचीत हुई वो हम लगातार रिपब्लिक भारत पर दिखा ही रहे। प्रेस नोट जिस तरीके से सामने आया, एफआईआर की कॉपी भी रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले दिखाई और ये घर साहिल का बताया जा रहा है जो इस वक्त अंडर सर्वेलेंस है, पुलिस की सर्वेलेंस में। इस तरफ भी चाहूंगी आप तस्वीर दिखाइए। ये फर्स्ट फ्लोर जो है, फर्स्ट फ्लोर पर ही जो है साहिल का कमरा है। फर्स्ट फ्लोर को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ यहाँ पर पुलिस ने कर दिया है, लॉक कर दिया है और अंदर जो है तफ्तीश की जा रही है ताकि एविडेंस के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। खास तौर पर क्योंकि दीवारें जो है वो काफ़ी कुछ बयां कर रही है, साहिल का जो कमरा है वो काफ़ी कुछ बयां कर रहा है। उसमें ऐसे कई सामान जो हमने दिखाया रिपब्लिक भारत पर जो कि एक नॉर्मल इंसान के घर पर नहीं हुआ करते हैं। ये कहा जाता है कि एक नॉर्मल इंसान जो होता है वो इस तरीके की चीज़ें अपने कमरे में नहीं रखता है। नशे का सामान हो, चाहे इसके अलावा जो पिक्चर्स जो है दीवार पर बिल्कुल जांच आगे बढ़ाई जा रही है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या करने के बाद मुस्कान को कोई मलाल नहीं था, किसी तरह का कोई मलाल नहीं था। तो दूसरी तरफ बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि अपनी बेटी की भी मुस्कान को परवाह नहीं, सजा वो भुगतेगी, कानून उसे उसके जुर्म की सजा देगा। जेल में बंद रहते हुए भी मुस्कान और साहिल को एक दूसरे से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुस्कान और साहिल चाहते हैं कि दोनों को जो भी सजा मिले वो उसे साथ साथ काटे। रिपोर्ट देखिए। मार्च से मेरठ जिला जेल में बंद मुस्कान और साहिल एक दूसरे के करीब आने के लिए तड़प रहे हैं। अभी जेल गए केवल इन्हें 4 दिन ही बीते हैं, लेकिन दोनों को जेल में जुदाई और तन्हाई का डर सता रहा है क्योंकि मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को जेल की अलग अलग बैरक में रखा गया है। इसलिए दोनों ठीक से सो तक नहीं पा रहे। जुदाई और तन्हाई से परेशान मुस्कान और साहिल ने तो पहले दिन जेल में खाना तक नहीं खाया। खबर ये भी मिल रही है कि दोनों की जेल में करवटें बदलते बदलते रातें कट रही है। वहीं मेरठ जिला जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने इस बीच बड़ा खुलासा किया है। जेल अधीक्षक ने बताया कि जब साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार कर जेल में लाया गया तो उन्होंने जेल प्रशासन से दोनों को एक ही बैरक में रखने की मांग की थी। जेल अधीक्षक ने बताया कि मुस्कान और साहिल इस बात पर अड़े रहे कि दोनों को एक ही बैरक में रखा जाए, लेकिन ये संभव नहीं था। जेल अधीक्षक ने इस बात का भी खुलासा किया कि एक दूसरे से बिछड़ने की वजह से पहले दिन दोनों ने खाना तक नहीं खाया, लेकिन बाद में उन्हें समझा दिया गया। जैसा कि कहा जा रहा है उनको अलग रखा गया, साथ में रखा गया, तो महिला बैरक जो होती है बिल्कुल अलग होती है।
और पुरुष बैरक बिल्कुल अलग होती है, तो उनको पूर्ण रूप से अलग रखा जा रहा है, पूरी सुरक्षा में रखा जा रहा है, किसी भी प्रकार की कोताही सुरक्षा में नहीं की जा रही है। जब वो पहले दिन आए थे परसों, तो खाना खाने से मना किया था, लेकिन बाद में समझाने के बाद खाना खा लिया था। अब उनकी दिनचर्या जो आम बंदी। बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ में साहिल के घर पर पहुंची है पुलिस। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मेरठ में आरोपी प्रेमी साहिल के घर पर पहुंची है पुलिस। ये वही साहिल है जिसने मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ राजपूत के शव के 15 टुकड़े किए थे। हमारी सहयोगी ऋतु लगातार ग्राउंड जीरो से एक जानकारी दे रही है। ऋतु, ये जानकारी मिल रही है कि साहिल के घर पर मेरठ की पुलिस पहुंची है। जरा तस्वीरें बताइए और ये भी बताइए कि क्यों पहुंची है। बिल्कुल, तस्वीरें मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगी। देखिए, ये साहिल का घर है और इस तरफ देखिए लगातार जो नज़र है वो पुलिस की भी बनी हुई है। पुलिस यहाँ पर आपको नज़र आएगी किस तरीके से इस पूरे जो घर है इसको अब लॉक कर दिया गया है। इस घर में जो एविडेंस है वो सबूत है, इस लिहाज से कदम उठाए जा रहे हैं। और ये ही वो मकान है साहिल का जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, चर्चाओं में है। समय समय पर यहाँ पर पुलिस पहुँचती रहती है और यहाँ पर जानकारी मिलती रहती है। सर, आप लोग आए हैं क्या? इस जो घर है इसको कब्जे में लिया गया, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना हो, आप लोगों को सिक्योरिटी के लिए भेजा गया? जी जी मैडम जी, थाने से हम क्षेत्र देख लेते या कोई अंदर ना जाए इसलिए। अंदर ना जाए इसलिए। अभी तो लॉक लगा हुआ है। जी जी, तो एविडेंस के साथ कुछ छेड़छाड़ ना हो इसलिए ज़्यादा कमेंट ना कर पाएंगे मैडम। ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, पुलिस के ये जो तमाम जो ऑफिशियल्स है ये पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो ये मकान है साहिल का, ये मकान किस तरीके से इस वक्त है, यहाँ पर लॉक लगा हुआ है। और इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मी भी पहुँच रहे हैं, लोगों का भी अब इंटरेस्ट, क्योंकि ये अब ये खबर जो है सिर्फ मेरठ तक सीमित नहीं है, बाहर तक जा चुकी है, देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। और इस लिहाज से हर कोई जानना चाहता है कि आखिर साहिल और मुस्कान रस्तोगी ने क्यों सौरभ राजपूत का जो हंसता खेलता परिवार है उसे इस तरीके से बिखेर दिया, सौरभ राजपूत की हत्या कर दी, 15 टुकड़ों में शव को काटा। और ये भी बताया जा रहा है कि वही मकान है। हत्याकांड के बाद जो सूत्रों का दावा है कि साहिल और मुस्कान रस्तोगी इस घर में कुछ बॉडी के पार्ट्स भी लेकर के पहुंचे हुए थे। इस बात की भी तफ्तीश की जा रही है, जांच का पैमाना इस तरीके से भी आगे बढ़ रहा है। ये मकान जो है कई जो राज है वो समेटे हुए हैं, इस लिहाज से यहाँ पर पुलिस जो है कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। इसके साथ साथ तस्वीरें मैं चाहूँगी आप उस तरफ भी दिखाइए किस तरीके से उस दरवाजे पर भी खास तौर पर लॉक है वो लगाया गया है। आगे आइएगा सीपीजी और दिखाइए तस्वीर किस तरीके से। ये देखिए ये जो छोटा दरवाज़ा, ये बैकड्रॉप का दरवाज़ा, लेकिन यहाँ पर भी लॉक जो है लगा हुआ है ताकि अंदर कोई दाखिल ना हो सके, अंदर कोई ना घुस सके। और क्योंकि कुछ तस्वीरें बाहर निकली थी, हमने भी दिखाई थी रिपब्लिक भारत पर भी, किस तरीके से उसकी दीवारों पर बिल्कुल पुलिस जांच पड़ताल के लिए पहुंची हुई है और सिक्योरिटी यहाँ पर साहिल के घर के बाहर और बढ़ा दी गई है। ऋतु, जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका।